दोस्तों, एक माँ ने अपने दो छोटे मासूम बच्चों को दोपहर में सुला दिया और इसके बाद में वो माँ अपना काम करने लगी। जब माँ 2 घंटे के बाद में अपना सारा काम निपटाने के बाद बच्चों को जगाने के लिए आती है तो बच्चे जगते नहीं है। माँ परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे बच्चे जग क्यों नहीं रहे, इनको क्या हो गया है। माँ चीखती हुई चिल्लाती हुई घर के बाहर जाती है, आसपास के लोगों को आवाज लगाती है कि जल्दी से भाग के आओ, पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है। आसपास के लोग भाग के जाते हैं। जैसे ही उन लोगों ने बच्चों को देखा तो वो लोग सन्न रह गए। उन लोगों ने कहा कि अरे इन बच्चों की मौत हो गई है, इनको क्या खिलाया था, क्या पिलाया था, इनके साथ में क्या हुआ। जब उस माँ ने इतनी बात सुनी कि मेरे दोनों बच्चे मर चुके हैं तो माँ दहाड़ी मार के रोने लगी। लेकिन दोस्तों, वहां पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इन बच्चों के साथ में हुआ क्या है। इन बच्चों की अचानक से मौत कैसे हो गई जबकि अच्छे खासे सोए हुए थे, इनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। दोस्तों, ये खबर किसी ने पुलिस के पास तक कर दी। पुलिस भी तुरंत घटना स्थल पे पहुंचती है और पुलिस अपने तरीके से जांच करने की कोशिश करती है। घर वालों से पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे घर पे कोई आया तो नहीं, किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो घर परिवार में जितने भी लोग मौजूद थे वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी चल रही है, ना तो कोई घर में आया है। फिलहाल माँ रो तो बहुत ज्यादा रही थी, पछाड़े खा रही थी, लेकिन माँ ये कह रही थी मेरे घर पे कोई नहीं आया है, किसी ने मेरे बच्चों को कुछ नहीं दिया। जब दोस्तों पुलिस और सख्ती के साथ में इसकी छानबीन करती है तो इसका जो खुलासा होता है, उस खुलासे को सुन के हर कोई दंग रह जाता है। इसका जो मास्टरमाइंड सामने निकल के आता है, उसका नाम जब लोगों ने सुना तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि आखिर में इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और बताते हैं उस मास्टरमाइंड के बारे में जिसने इन दो छोटे मासूम बच्चों की जान ले ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला की है। यहाँ पे एक थाना पड़ता है भोपा थाना। भोपा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अली गांव। अली गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम होता है, यानी कि ये मुस्लिम समुदाय का एक परिवार होता है। जिस परिवार का सदस्य जिनका नाम वसीम होता है, वो अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुशी के साथ में अली गांव में रहते थे। दोस्तों, वसीम की पत्नी का नाम मुस्कान था और वसीम के दो बच्चे थे। एक बेटा था 5 साल का, उसका नाम अरहान था, और एक बेटी थी 1 साल की जिसका नाम इनाया था। तो वसीम बहुत ज्यादा खुश रहते थे कि भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से मेरा एक बेटा भी है, एक बेटी भी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, वसीम अलीगढ़ में कुछ काम धंधा अपना करता था, उसी से उसका घर परिवार बच्चों का खर्चा चलता था। तो वसीम घर से अक्सर बाहर रहता था और वसीम की जो पत्नी थी मुस्कान, वो बच्चों को लेके घर में रहती थी, गांव में रहती थी। बाकी वो अपने सास ससुर और देवर जेठ जितने भी लोग थे उन लोगों से अलग रहती थी। तो वसीम को कोई दिक्कत नहीं थी। वसीम को जैसे ही पैसे मिलते थे वो अपनी पत्नी के अकाउंट में डाल देता था कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करो, बच्चों को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके दोस्तों इनका जो समय था बहुत अच्छे से गुजरता रहता है। लेकिन आज के ठीक 2 दिन पहले दोस्तों क्या होता है कि वसीम की जो पत्नी मुस्कान थी वो अपने उन्हीं दो छोटे बच्चों को दोपहर में सुलाती है। जो बेटा अरहान था और बेटी इनाया थी, दोनों को सुलाती है कि जल्दी से सो जाओ और इसके बाद में उठना, तुमको ये चीज देंगे वो चीज देंगे। दोस्तों, दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद जब मुस्कान अपने उन दोनों बच्चों को जगाने का प्रयास करती है तो बच्चे उठते ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे बेहोश हो गए हैं। जब इस नजारे को मुस्कान देखती है तो मुस्कान चीखने लगती है कि आखिर में मेरे बच्चों को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहे, अभी तो अच्छे खासे थे। मुस्कान घर से बाहर के लिए भागती है और लोगों को आवाज देती है कि जल्दी से मेरे घर पे आओ, पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है, उठ ही नहीं रहे। आसपास मोहल्ले के जितने भी लोग होते हैं भाग खड़े होते हैं और बच्चों के पास में पहुंचते हैं। बच्चों की हालत देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लोगों ने कहा कि अरे इन दोनों बच्चों की मौत हो गई है, क्या हुआ इनके साथ में, क्या इनको खिलाया। जब इतनी बात मुस्कान ने सुनी तो मुस्कान पछाड़े खाकर गिरने लगी। मुस्कान बार बार बेहोश होने लगी कि अरे मेरे बच्चों को क्या हो गया, अभी तो अच्छे खासे थे। और दोस्तों, हर माँ जिसके बच्चे मरे पड़े हो तो वो क्या आराम से बैठेगी। माँ चीख रही, चिल्ला रही, मरने के लिए भाग रही है। पति वसीम को भी खबर हो जाती है। वसीम भी रोते चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये लोग परेशान कि आखिर में अच्छे भले इन बच्चों को हो क्या गया है।
किसी बाहर वाले ने कुछ दे तो नहीं दिया, कुछ ऐसा खाना तो नहीं खा लिया जो इनको नुकसान कर गया हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो खबर थी पुलिस के पास तक भी पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत आनन फानन में घटना स्थल पे पहुंचती है और पुलिस भी उन दोनों बच्चों को देख के हैरान हो जाती है कि इतने मासूम बच्चे थे, इनको आखिर में क्या हुआ। पुलिस ने क्या किया कि जितने भी परिवारी जन थे सबसे पूछने की कोशिश की कि भाई किसी से रंजिश हो या कोई और वजह हो, मुझे बताओ, किसी पे शक हो। परिवार वाले कहते हैं कि किसी पे कोई शक नहीं है। और मुस्कान से भी पूछने की पुलिस कोशिश करती है कि मुझे बताओ तुम्हारे घर में कोई आया तो नहीं है जो तुमने ना देख पाया हो, कैसे भी तुम थोड़ा घर से बाहर गई हो, किसी ने कुछ खिला दिया हो या बच्चों को क्या तुमने खिलाया। माँ से भी पूछताछ की तो मुस्कान ने कहा कि ना मैंने ऐसा कुछ खिलाया, मैंने वही खाना इनको खिलाया जो मैंने खाया और मेरे घर पे कोई आया ही नहीं क्योंकि हम घर से बाहर गए ही नहीं है। अब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल कि आखिर में फिर इन बच्चों को क्या हुआ। पुलिस ने कहा कि इन दोनों शवों को, इन बच्चों को, मतलब जो बच्चों की बॉडी है इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब पता चलेगा कि इनके साथ में क्या हुआ, इनकी मौत कैसे हुई। परिवार के लोग कहने लगते हैं कि ऐसा करो, हम बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम अपने छोटे मासूम बच्चों का चीरफाड़ नहीं कराएंगे। लेकिन पुलिस ने कहा कि पता तो लगाना पड़ेगा कि इन बच्चों के साथ में क्या हुआ है। लेकिन उसी बीच में दोस्तों पुलिस वालों को थोड़ा सा शक, आजकल की जो औरतें कर रही हैं इस चीज को देखते हुए पुलिस को थोड़ा सा शक माँ पे होता है। माँ से पुलिस ने गहनता से पूछताछ करना शुरू किया तो माँ की जबान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। दोस्तों, कहते हैं नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मुस्कान से कहा पुलिस ने कि अपना फोन दिखाओ, तो मुस्कान ने कहा कि मेरा फोन पता नहीं मुझे कहाँ पे रखा हुआ है। पुलिस ने नंबर पूछा, नंबर बताने में मुस्कान हिचकिचाने लगी। जैसे तैसे नंबर दिया, फोन लगाया, पुलिस ने फोन स्विच ऑफ बोला। पुलिस को वहीं से शक होता चला गया कि आखिर में ये इतना डर क्यों रही है और इसका फोन स्विच ऑफ क्यों बोल रहा है और इसको अपने फोन के बारे में क्यों नहीं मालूम है। अब पुलिस को जब ज्यादा शक हुआ, पुलिस ने और तीखे सवाल करना मुस्कान से शुरू कर दिया। दोस्तों, मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। फिलहाल बच्चों का सब पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन मुस्कान पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा टिक नहीं पाती और वो टूट जाती है। और उसने जो कहानी बताई, उस कहानी को जो भी सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, मुस्कान ने कहा कि अपने इन दोनों बच्चों को मैंने मारा है क्योंकि मेरे रिश्तेदारी का एक व्यक्ति जिसका नाम जुनैद है, उससे मेरी प्रेम कहानी चलती है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मेरे इस प्रेम प्रसंग में मेरे दोनों बच्चे आड़े आ रहे थे। मेरे पति घर पे रहते नहीं हैं, वो महीनों महीनों घर पे नहीं आते हैं और मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरा संबंध जुनैद से हो गया जो मेरे रिश्तेदारी के हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुमको अपनाना चाहते हैं, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे, रानी बना के रखेंगे, लेकिन इन बच्चों को हम नहीं रख पाएंगे। ऐसा करो, इन बच्चों को खत्म कर दो, इसके बाद में तुम हमसे शादी कर लो, बस इनको छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। लेकिन इन बच्चों को हम साथ नहीं रख सकते, इन बच्चों का खर्चा हम नहीं उठा सकते हैं और ये काम हम तभी करेंगे, तुमसे शादी हम तभी करेंगे जब इन दोनों अपने बच्चों को रास्ते से हटा दो। दोस्तों, वो मुस्कान कहती है कि हम किसी भी हाल में जुनैद को खोना नहीं चाहते थे। हम जुनैद को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैंने इन बच्चों को खत्म नहीं किया तो जुनैद हमें छोड़ देगा और हम किसी हाल में जुनैद को छोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लान बनाया, सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, इस तरीके से बच्चों को मारा जाए कि किसी को पता न चले कि मैंने ही इन बच्चों को मारा है। दोस्तों, मुस्कान कहती है कि मेरा जो आशिक, जो प्रेमी था, वो रसगुल्ला लेके आता है और जहर लेके आता है एक प्लान के तहत, और उन्हीं रसगुल्लों में जहर लगा के मैंने अपने दोनों बच्चों को दे दिया, बेटा को भी दे दिया और बेटी को दे दिया। उन बच्चों ने बड़ा खुशी से वो रसगुल्ले खा लिए और इसके बाद वो बच्चे दोनों सो गए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस बात को जो भी सुनता है एक तो गुस्सा आता है और ऊपर से आंखों में आंसू आते हैं उन बच्चों को देख के कि देखिए कुछ लोग इस धरती पे ऐसे भी हैं जो बच्चों के लिए मन्नत कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, भगवान से कह रहे भगवान एक बच्चा मुझे दे दो। और इस औरत को इतनी भी दया नहीं आई कि कम से कम अपने बच्चों को तो छोड़ देती। तुझे भागना था, दूसरे के साथ में शादी करनी थी तो शादी कर लेती, इन बच्चों को क्यों मार दिया।
फिलहाल दोस्तों पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और 2 दिन के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें भी यही दिखाया गया कि इन बच्चों की मौत जहर खाने से हुई है। दोस्तों वसीम जब इस दृश्य को देखता है, सोचे एक बाप का दिल क्या कह रहा होगा, क्या सोच रहा होगा वो पिता जिनके बच्चों की ऐसे मौत हो गई। वसीम भी रो रो के पागल हुआ जा रहा है। आसपास के लोग जो भी इस घटना को सुनते हैं, बड़ा मतलब दिल में धक्का सा लगता है कि इंसान कितना गिर सकता है। माँ का रिश्ता इतना पवित्र होता है, वो भी कलंकित हो गया है आज के इस कलयुग में। फिलहाल दोस्तों मुस्कान को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भी भेज दिया जाता है। और जुनैद की तलाश में पुलिस है। जुनैद अभी तक पकड़ में नहीं आया है क्योंकि जुनैद तुरंत गायब हो गया था। उसको लग रहा था कि पुलिस के पास तक सूचना पहुंच गई, अब हम पकड़ जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो फरार हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं कैसा समय आ गया है, किस पे भरोसा किया जाए। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।